बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने 6 जजेस ख़त पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस का मुकम्मल समाअत जो कमरा अदालत में हुई वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। 6 जजेस ख़त पर अज़ खुद नोटिस। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि तय कर लें हम किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। कई वाक़यात बता सकते हैं जब मुदाखलत हुई। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं न रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई। इस पूरी समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह छाए रहे और उनका कहना था, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि आपने अपने कंडक्ट से मुदाखलत को साबित कर दिया। गुज़श्ता समाअत से जजेस के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ मुहिम चलाई गई। कयास यह है कि रियासत ने जजों के ज़ाती डेटा हासिल किए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसियों के कानून बताए जाएं। अदालत उज़्मा ने मज़ीद समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी, जबकि 6 मई तक दरख्वास्त गुज़ारों को तजावीज़ जमा कराने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। 6 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अफ़गान शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल देते हुए अपने दलाइल जारी रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने अदालत में मौजूद वकला और दीगर गैर मुतल्लिका अफराद को हिदायत की, अदालत में संजीदगी से बैठें, बैठने की जगह नहीं मिल रही तो चले जाएं, वरना खामोश रहें। अदालत की समाअत को संजीदा लें। किसी को अदालत में बातचीत करनी है तो बाहर भेज देंगे। कौन सी चीज़ें हैं जो हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आती, तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मांगी हैं कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो, उनके जजेस को धमकियां दी जा रही हों तो उन्हें क्या करना चाहिए, और तमाम हाई कोर्ट से तजावीज़ मौसूल हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो ये मैं आपके सामने हर्फ बहर्फ पूरी कार्रवाई रख रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़कर सुनाई। जस्टिस याहिया की समाअत से माजरत आसान न समझी जाए। चीफ जस्टिस, याद रहे कि ये 7 रुकनी बेंच था जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बनाया था, और इस 7 रुकनी बेंच में से जस्टिस याहिया आफरीदी रिक्यूज़ कर गए थे, यानी वो उठ गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं ये केस नहीं सुनता, इसलिए ये अब 6 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि समाअत के आगाज़ से पहले कुछ चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने आर्टिकल 184(3) के तहत समाअत का फ़ैसला किया। कमेटी ने फ़ैसला किया कि जो जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं सबको बुला लिया जाए। इस मामले पर समाअत के लिए जजों को मुंतखब नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस पर अपना हुक्मनामा भी जारी किया। हर जज का नुक्ता नज़र अहम है। जस्टिस याहिया अफरीदी की समाअत से माजरत को आसान मामला ना समझा जाए। इसके बाद है कि साबिक चीफ जस्टिस पर उन्होंने कहा कि ये इंतहाई तकलीफ दे था कि साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद के निश्तर बरसाए गए। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है।
जजेस का हुक्मनामा चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों, फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। मुदाखलत सोशल मीडिया की तरफ से भी हो सकती है और किसी भी तरफ से हो सकती है। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। जजेस का हुक्मनामा दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। जजेस का हुक्मनामा बताता है कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हम नहीं समझते कि हम मुदाखलत का मामला संजीदगी से नहीं लेते। हर किसी की मुख्तलिफ समझ बूझ हो सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीख का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ उस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ जो मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद सामने आई। चीफ जस्टिस साहब में एक तो खुद नुमाई की, अपनी तारीफ की बड़ी आदत है। वो हर बात को ये कहते हैं कि मेरे दौर में ऐसे नहीं हुआ, हालांकि ये उन्हीं का दौर है। उनके दौर में बेशुमार ऐसे काम हुए हैं, उन्हें शिकायत भी की गई हैं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तौसीक की है इस बात की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस बात की तस्दीक कर दी है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ वाकई ऐसा है, हमारे काम में मुदाखलत है, जो बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें, अंदरूनी दबाव हो या बैरूनी, हमें उसे दूर करना है। हमें हाई कोर्ट्स को बाइख्तियार करना है, अदलिया को बाइख्तियार बनाना है, हमें कोई मखसूस तरीक़ेकार बनाना है। हमारे पास इससे मुताल्लिक सुनहरी मौका है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये कोई सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस इसमें इनका इशारा 2 जजेस की तरफ है। एक तो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, उनके मुतालिक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनके वालिद साहब को उठा लिया गया था, और दूसरे जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मुतालिक है कि उनके साले को, उनके ब्रदर इन लॉ को उठाया गया था और उन्हें करंट लगाया गया था। तो ये उस तरफ इशारा है उनका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर कोई भी मुस्बत तजावीज़ देना चाहता है, चाहे पार्टी है या नहीं, वो दे सकता है। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मिशाल यूसुफजई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जजेस जो कह रहे हैं वो ये है कि मुदाखलत का सिलसिला जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आज इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हमने नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि रियासत को अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हुकूमत बेबस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, मेरे या किसी और जज के काम में मुदाखलत नहीं की गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त ना कर सके उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी मुदाखलत की बात की है। इस मौके पर अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने फैज़ाबाद धरना अज खुद केस का फैसला पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने इस्तफसार किया कि इस केस में किसने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की। हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो आज ये ना होता। 5 साल तक इस केस में नज़रसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अगर 5 साल पहले ये मुकर्रर हो जाती तो इस काम में आसानी होती। सुप्रीम कोर्ट में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने भी इस केस में नज़रसानी वापस ले ली। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अदलिया में, हुकूमत में और वकला में भी अच्छे बुरे लोग हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि एजेंसियां वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। ये अवामी मफाद का मामला है, ये मुसल्लह अफवाज का मामला है, वो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। मैंने लिख कर दिया था कि धरने के पीछे जनरल फैज़ हमीद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तरीक़ाकार पता है कौन सा केस लगना है, कौन सा केस नहीं लगना। जब से हलफ उठा लिया
सुप्रीम कोर्ट में मिली भगत को ख़त्म कर दिया। मैंने लिख कर दिया था कि धरने के पीछे जनरल फैज़ हमीद थे। जब हुक्म आ गया था कि कानून साजी करें तो करें, जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। काजी फैज़ ईसा साहब मुसलसल कहते रहे कि कानून साजी करनी चाहिए, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने और दूसरे जजेस ने कहा कि कवानीन ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उन पर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से मुखातिब होकर कहा कि हमने तो कुछ करके दिखाया है, अब आप भी कुछ करके दिखाएं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सच बोलना हमारा फ़र्ज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला, उनके साथ क्या हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ISI, MI और IB का क़याम हुआ, हमें अपना घर ठीक करना है, पहले अपना घर ठीक करते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के पास फ़ोन नहीं आते कि ये कर दें वो कर दें? यानी चीफ जस्टिस फिर कह रहे हैं कि ये आम सी बात है, ये मामूली वाक़या है, ये ऐसे काम अमूमन होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या ब्यूरोक्रेसी के पास फ़ोन नहीं आते कि ये कर दें वो कर दें? एक तो ये है कि मैकेनिज़्म है तो कर लिया, ब्यूरोक्रेसी के पास तो कुछ मैकेनिज़्म नहीं, वो बहुत कमज़ोर हैं। हमें अपनी इतनी बुरी तस्वीर पेश नहीं करनी चाहिए, हमारे पास मैकेनिज़्म है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपने दरवाजे बंद करने हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाज़ा बंद करना होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाज़ा बंद करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकी जजेस के साथ भी ये हो रहा होगा। कोई भी हो, आप एहतसाब करने से इतना खौफजदा क्यों हैं? जस्टिस अतहर मिनल्ला जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, क्या आपने कोई एहतसाब किया? कोई भी हो, आप एहतसाब करने से इतना खौफजदा क्यों हैं? हमें अपनी मुसल्लह अफवाज का इमेज भी बरकरार रखना है, ये हमारे फ़ौजी हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि निज़ाम से बिगाड़ ख़त्म करना है। इफ्तिखार चौधरी केस, बेनज़ीर भुट्टो केस, धरना केस की मिसालें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स या पार्लियामेंट ने बनाए, रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए, पार्लियामेंट ये काम ना कर सके तो सिंध और बलूचिस्तान असम्बली ये काम कर सकती है। आइन को महज कागज़ का टुकड़ा बना दिया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि सिविल बालादस्ती नहीं है, आइन को महज कागज़ का टुकड़ा बना दिया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अदलिया की आज़ादी के हक़ में हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हमें हाई कोर्ट्स की अहमियत को कम नहीं करना, हमें इस केस में एहतियात से काम लेना है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि 3 हाई कोर्ट्स का आपने पढ़ लिया, सब ने कहा कि मुदाखलत हो रही है, यानी उनके जवाब आ चुके थे 3 हाई कोर्ट्स के जजेस की तरफ से। हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम सब हाई कोर्ट से आए हैं, हम समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जजेस को अपने हलफ के साथ बेखौफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज़ाद इदारा है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अहम मामलात में एग्जीक्यूटिव को एडवाइस किया जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एग्जीक्यूटिव की आईनी जिम्मेदारी है कि इदारों को कंट्रोल करे। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़कर सुनाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अगर वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी शुरू करें। काजी साहब बार बार कानून साजी पर जोर दे रहे थे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपने अभी पढ़ा है, क्या लोगों को अदलिया पर एतमाद रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफवान ने कहा कि मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ने शिकायत की कि उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं जिससे अदलिया की आज़ादी हो। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि ना मेरे पास ना वकला के पास जादू की छड़ी है कि जिसमें अदलिया की आज़ादी हो। ये एक सफ़र है, जमहूरियत भी एक सफ़र है। 2002-2020 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में कहा कि ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, इस इजलास में मेरा नोट पढ़ लें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे।
अटॉर्नी जनरल ने 2020 के जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट पढ़ा। मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट ज़ेर गौर नहीं लाएंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मैंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जुडिशल कमीशन की मेंबर नहीं है। मैंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट को ज़ेर गौर नहीं लाएंगे। क्या चीफ जस्टिस एक जज को बुलाकर कह सकता है कि इस केस का फैसला ऐसे करना है? मगर इनका सिविल जज भी इतना ताकतवर होना चाहिए जितना चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस की जुर्रत क्यों हो कि वो एक सिविल जज के काम में मुदाखलत करे? जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो हम अदलिया की आज़ादी को कम करते हैं। जब हम JIT बनाते हैं तो हम अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। JIT इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के अलावा कहीं नहीं बन सकती। हर किस्म की मुदाखलत, चाहे वो फ़ोन कॉल से हो या अदलिया से, नहीं होनी चाहिए। क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की? हमें अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। मेरे चीफ जस्टिस बनने के बाद एक भी शिकायत मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं आई। यहाँ काजी साहब ने गलत बयानी की है, एक भी शिकायत। उसमें कई शिकायत तो तहरीक इंसाफ ने की हैं। वो कहते हैं कि हम माजी की शिकायत का जायज़ा ले रहे हैं। सेलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। माजी में जो हुआ हुआ, अब सच बोलें। अगर हमें सिर्फ इल्ज़ाम लगाने हैं तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। हमें वाक़यात बताएं। मैं कई वाक़यात बता सकता हूँ जब मुदाखलत हुई। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। तय कर लें हम किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में एक और मुदाखलत वकला बार के सुदूर के जजों के चैम्बर में आमद है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि आपने अपने कंडक्ट से मुदाखलत को साबित कर दिया। गुज़श्ता समाज से जजेस के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई गई। कयास यह है कि रियासत ने जजों के ज़ाती डेटा हासिल किए। ये इशारा जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ है जिनका ज़ाती डेटा लीक कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज का ख़त लिखना गलत बात नहीं थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने सबसे ज़्यादा चीज़ें कही हैं। पेशावर हाई कोर्ट कहती है कि उन्हें बाहर से धमकियां आती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि समाअत मुलतवी करते हैं। 7 मई को 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी। 7 मई तक जो जवाब दाखिल कराना चाहे करा दें। हामिद खान एडवोकेट ने कहा आप इस पर फुल कोर्ट बना दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि क्या आपको हम पर एतमाद नहीं है? ऐसा करेंगे तो हमेशा केस चलता रहेगा। चौधरी एतजाज अहसन ने कहा कि मेरी फुल कोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं है। मैं मौजूदा बेंच से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। अब ये थी जी कल के सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस केस की मुकम्मल समाअत का अहवाल मैंने आपके सामने हर्फ ब हर्फ रख दिया है जो वहाँ पर हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।